एवरीवन, सो भाई क्लास 10 वाली बच्चों पढ़ी आज की वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आ चुके हैं भाई क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वन शॉट एक्सप्लेनेशन जनाब। तो भाई आज के वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को अपने माइंड के कंट्रोल में लेके आएंगे और अपने दिल में इसको कोऑर्डिनेट कर देंगे एकदम बढ़िया तरीके से। तो चलिए आज की वीडियो को चालू करते हैं। ये चला हमारा 40 डेज चैलेंज, आज है डे नंबर 13। हम लोग चालू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर, लेट्स रोल द इंट्रो। पढ़ना क्या है, हमें इस चैप्टर में सीखना क्या है नया। तो भैया इस चैप्टर इज ऑल अबाउट हाउ यू फील, आप फील कैसे करते हैं। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट हाउ यू फील। तो जनाब ये चैप्टर उसके बारे में है कि आप चीज़ों को महसूस कैसे करते हैं, आप जो होता है अलग अलग इमोशंस कैसे बनाते हैं, आप जो होता है अलग अलग अपने एनवायरनमेंट से आने वाली चीज़ों को कैसे करके इंटरप्रेट करते हैं। आपका ये जो इधर बैठा है ना कंट्रोलर, ये आपका कैसे काम करता है। तो जनाब आज की वीडियो में ओवरऑल हम इसी की चीज़ की बात करेंगे कि भैया आप चीज़ों को महसूस कैसे करते हैं, आप फील कैसे करते हैं जनाब, आप कैसे देख पाते हैं, आप कैसे फील कर पाते हैं। आप जो होता है कोई चीज़ आपको काट रही है, आप कैसे उसको महसूस कर पाते हैं। कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है, आप उसको कैसे महसूस कर पाते हैं। आप प्रेशर को कैसे महसूस कर पाते हैं। जैसे अगर मैं ये यहाँ पे से दबाऊं तो आपका ये प्रेशर एक्सर्ट करेगी, तो आप प्रेशर को कैसे महसूस कर पाते हैं। आज की चैप्टर का यही पूरी थीम रहेगी। और भैया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज ऑल अबाउट हाउ यू फील। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट हेडिंग। सो आवर फर्स्ट हेडिंग इज स्टिमुलस। भैया स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस कहते हैं कुछ लोग इसको, कुछ लोग इसको स्टिमुलस कहते हैं। तो भैया स्टिमुलस होता क्या है जनाब, मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि भैया जब कोई मच्छर आके करके आपको जो होता है वो डंक अपना जो होता है, तो आपको कैसे पता चल जाता है कि भैया कोई चीज़ बाइट कर रही है। भैया आप जो होता है भैया वो आके बैठता है ना स्किन के ऊपर, तो पता चल जाता है कि हाँ वो आके बैठा है। तो भैया जब एक मच्छर आपको बाइट करता है तब आप क्या करते हैं भाई, एक हत्या करते हैं रामलाल। हाँ सर। तो जो होता है जब मच्छर आपको काटता है तो आप उसको इमीडिएट रिस्पांस करते हैं उसको भगाने का। तो भैया ये जो इमीडिएट रिस्पांस है किसके लिए आया भैया, क्यों आया सर, मतलब अरे मतलब मैं ये कह रहा हूं कि भैया जब मच्छर ने काटा तो ये इमीडिएट रिस्पांस क्यों आया सर, बचाने के लिए। अरे नहीं तो जो होता है आजकल वैसे ही डेंगू वेंगू चल रहा है। अरे ये बचाने के लिए अपने आप को, ये आपके ब्रेन ने आपके हैंड को स्टिमुलस दिया, तुरंत उसने जो होता है मच्छर को हटा दिया। तो भैया स्टिमुलस होता क्या है, स्टिमुलस होता है बाहर से आने वाला कोई भी एक ऐसा सिग्नल जिसके रिस्पांस में आप रिस्पॉन्ड करते हो। मतलब बोले तो सर, मतलब भैया मॉस्किटो ने आपको बाइट करा, आपने रिस्पॉन्ड के तौर पे उसको किल कर दिया। सर मारेंगे नहीं, हम उसको भगा देंगे। अच्छा ठीक है भगा दिया, तो आपने उसको किल कर नहीं करा, आपने उसको जो होता है भगा दिया। तो वो चेंज एनवायरनमेंट के अंदर भैया जिसके रिस्पॉन्ड में आप रिस्पॉन्ड करते हो, जिसके रिस्पॉन्स में आप रिस्पॉन्ड करते हो वो स्टिमुलस कहलाता है। सर इसका डेली लाइफ एग्जांपल प्रैक्टिकली आप बताइए जरा। प्रैक्टिकली बात करूं रामलाल तो प्रैक्टिकली एक काम करना भैया, जब पानी उनी या कोई खाना वाना बन रहा हो ना, तो जो होता है कुकर पे जाके हाथ रख देना। अरे सर क्यों जो होता है बैंड बजवाने की सोच रहे हो, नहीं रख के देखना, एक सेकंड में ओ भाई साहब इतना जोर का जो होता है गर्म झटका लगेगा ना, और तुरंत तुम अपना हाथ हटा लोगे। तो भैया जो इन्वायरमेंट में सडन चेंज आया, ये आपका हाथ नॉर्मल टेम्परेचर पे है रखा हुआ। अब ये हाथ जो होता है जब किसी भी गर्म चीज को टच करेगा तो एक इन्वायरमेंट में चेंज आ जाएगा। वो इन्वायरमेंट में चेंज आने की वजह से आप तुरंत अपना हाथ वहां से हटा लोगे, झटके के साथ में हटाओगे कि भैया ये चीज बहुत गर्म है। ब्रेन कहेगा अरे भैया हाथ हटा ले, नहीं तो जो होता है रामलाल वैसी बैंड बज जाएगी। ठीक है, तो ये जो चेंज आता है एनवायरनमेंट में जिसके रिस्पॉन्ड में ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग, अरे रामलाल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है या रिएक्ट करता है, उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है, तो भैया इसका एग्जांपल है हीट, कोल्ड, साउंड। ये आपको खुद देखना है, मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। हीट है, साउंड है, कोल्ड है, पेन है, टच है, प्रेशर है, पेन है, जो भी चीज़ें हैं भैया। हाँ भैया प्लांट भी और एनिमल्स दोनों रिएक्ट करते हैं। बस ये होता है एनिमल्स जो है, हम भी तो एनिमल है सर, हमको जानवर कह रहा हूँ नहीं भैया, होमोसेपियन कह रहा हूँ। ठीक है, तो एनिमल्स जो होता है वो सडन रिस्पॉन्स दिखाते हैं, उनका रिस्पॉन्स आप अपनी आई से देख सकते हो। लेकिन प्लांट का जो रिस्पॉन्स होता है बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही ग्रेजुअल होता है, आप उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो। तो भैया अब कोऑर्डिनेशन क्या होता है, नेक्स्ट हमारी हेडिंग यही है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है जनाब। ये कोऑर्डिनेशन, सर कोऑर्डिनेशन तो हमने जो होता है वो गेम वेम खेलते हैं ना, उसमें कहते हैं अरे भैया आपस में कोऑर्डिनेट करो, आपस में कोऑर्डिनेट करो, उससे आपका गेम अच्छा जाएगा।
मतलब सर आपस में कोऑर्डिनेट करने का क्या मतलब होता है और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? भैया यहाँ पे आपके बॉडी के सारे ऑर्गन जो होता है वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जो आप अपनी बॉडी को हिला डुला पा रहे हो। ब्रेन ने सिग्नल भेजा, मसल ना रिस्पॉन्ड करे। देखें रामलाल तुम अपनी मसल हिला सको? नहीं हिला सकते सर। मतलब अगर ये मसल है मेरी, यहाँ पे ब्रेन का सिग्नल आ रहा है, अगर ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो मैं इसको हिला ही नहीं सकता हूं, मैं इसको जो होता है हिला ही नहीं पाऊंगा। तो आपका ओवरऑल बॉडी आपके ब्रेन के साथ में कोऑर्डिनेट कर रहा है, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। इसे हम क्या कहते हैं रामलाल? इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर में हम ये काम करते हैं सो एज टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। भैया मतलब स्टिमुलस के जो रिस्पॉन्स में जो रिस्पॉन्स आप प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, जो आप रिस्पॉन्स दोगे वो आपका कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स होगा। मतलब भैया मेरी तरफ एक बॉल आ रही है तो मैं उसको कैच करने के लिए कोशिश करूंगा तो वो मेरा उसके रिस्पॉन्ड में रिस्पॉन्ड होगा, उसे हम कोऑर्डिनेट करके हमारे सारे बॉडी के ऑर्गन्स कर रहे होंगे। अब भैया हम तो सबसे पहले तो एनिमल्स की नहीं बात करते, जानवरों को हम रखते हैं बाद में, ठीक है भाई। पहले हम जरा प्लांट की बात कर लेते हैं। तो भैया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, ठीक है। तो चलो भैया प्लांट की बात करते हैं। भैया एनिमल्स के अंदर तो जो होता है नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। भैया हमारा तो पूरा बॉडी है ऐसी तरीके से डिजाइन हुई है कि हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम अलग अलग काम कर रहे होते हैं। जैसे भैया डाइजेस्टिव सिस्टम खाना पचा रहा होता है और आपका जो होता है नर्वस सिस्टम अपने बॉडी को चलाने का काम कर रहा होता है। आपका यूरिनरी सिस्टम जो होता है वो बॉडी से वेस्ट निकालने का काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग सिस्टम्स में डिवाइडेड है। लेकिन प्लांट में तो सर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। प्लांट तो जो होता है वो पूरा ओवरऑल एक ही सा दिखता है, उसमें कोई सिस्टम तो दिखता नहीं है। तो प्लांट के पास में जो होता है नर्वस सिस्टम भी नहीं है और ज्यादा सेंसरी ऑर्गन्स भी नहीं है। जैसे हमारे पास में आंखें जो होता है, कान है और जो होता है हमारे पास में स्किन है, ठीक है भैया, नोज है, ये चीजें प्लांट के पास में नहीं मौजूद है। पर प्लांट भी जो होता है कोऑर्डिनेट कर जाता है। कैसे सर? मतलब भैया जो होता है प्लांट का एक ग्रेजुअल रिस्पॉन्स आता है। प्लांट को अगर कोई भी स्टिमुलस मिलता है वो उससे अपने आप को तुरंत ही नहीं जो होता है रिस्पॉन्ड कर पाएगा। मतलब बोले तो कोई तुम पेड़ को काट रहे हो वो नहीं रिस्पॉन्ड कर सकता, वो जो होता है उस टाइम लाचार हो जाता है क्योंकि उसके पास में इतना तेज रिस्पॉन्स नहीं है। वो रिस्पॉन्ड करता है अगर उसकी जड़ नहीं काटी, उसको ऊपर से काट दिया तो उसका रिस्पॉन्ड आता है कि वो दोबारा से उग जाता है, ठीक है भैया। तो प्लांट भी कोऑर्डिनेट करता है अपना बिहेवियर अगेंस्ट एनवायरमेंटल चेंजेस बाय यूजिंग हार्मोन्स। यहाँ पे प्लांट के अंदर हार्मोन्स होते हैं। भैया हार्मोन्स का ही क्यों इस्तेमाल होता है? अरे भैया प्लांट के पास में मसल है क्या? प्लांट के पास में हाथ है क्या? क्या जो होता है मैं ऐसे कर लूंगा? नहीं। तो भैया वो कोऑर्डिनेट कैसे करेगा? वो हार्मोन्स का सहारा लेता है कोऑर्डिनेट करने के लिए, क्योंकि उनके पास में नर्वस सिस्टम नहीं है, उनके पास में मस्कुलर टिश्यूज नहीं है, उनके पास में कोई भी हैंड्स नहीं है, इसलिए वो हार्मोन का सहारा लेते हैं भैया। प्लांट जो होता है वो बहुत ही स्लोली रिस्पॉन्ड करता है, बहुत हल्के, बहुत धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करता है किसी भी स्टिमुलस के लिए। और ये बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस में प्लांट का जो रिस्पॉन्ड है वो आप एकदम अपनी आंखों से रिस्पॉन्ड भी नहीं कर सकते हो, मतलब देख भी नहीं सकते हो। बस हाँ कुछ केसेस हैं, जैसे जो होता है आपका टच मी नॉट प्लांट हो गया, ठीक है। और जो होता है इसका टच मी नॉट का क्या होता है कि आप जो होता है उसको छुओ वो तुरंत ही उसकी जो होता है क्या कहते हैं लीव्स बंद हो जाती हैं और आप उसको देख सकते हो, तो ये तुरंत रिस्पॉन्स होता है। अब भैया ये जो प्लांट के हार्मोन्स है ना, हमारी सीबीएसई भाई साहब ने जो होता है ये प्लांट के हार्मोन हमको पढ़ने के लिए दे दिए, तो इनको पढ़ते हैं जरा। सो नाउ जनाब वी विल टॉक अबाउट प्लांट हार्मोन्स। इसका दूसरा नाम है फाइटो हार्मोन्स। फाइटो क्यों सर? फाइटो मतलब बोले तो रामलाल प्लांट, तो समझ में आया। प्लांट हार्मोन्स की हम बात करने वाले हैं। वी विल टॉक अबाउट प्लांट हार्मोन्स। तो भैया ये प्लांट हार्मोन्स होते क्या है, इनका काम क्या है? अभी तो बताया रामलाल। इसका काम है कि भैया प्लांट को कोऑर्डिनेट करने में मदद करो, प्लांट को जो होता है अपना रिस्पॉन्स दिखाने में मदद करो, ठीक है। तो ये प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन जो होता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। किसकी? हमारी नहीं सर, प्लांट की, ठीक है। और ये 4 तरीके के होते हैं। चलो सबसे पहले देख लेते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन और एब्सिसिक एसिड। इसकी एक एक करके बात करते हैं जनाब। सबसे पहला आता है ऑक्सिन। ओहो हो ऑक्सिन का क्या काम होता है सर? ऑक्सिन का काम होता है प्लांट को ग्रो कराना, प्लांट की सेल बढ़ाना, प्लांट की सेल्स को खींचना। तो जनाब ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन में मदद करता है। सर ये सेल एनलार्जमेंट तो समझ में आ गया कि भैया ये सेल इतनी बड़ी थी, इसको खींच के इतना बड़ा कर दिया। सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है? अरे सर मतलब समझो जरा ध्यान से मिस्टर रामलाल। तो भैया ये सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन बोले तो सर अलग अलग, ठीक है,
अलग अलग, मेरी हिंदी की राइटिंग में मत ध्यान देना क्योंकि भैया 4 साल हो गए हिंदी छोड़े हुए। चलो भैया, अलग अलग, अलग अलग बोले तो मतलब आपकी एक सेल दूसरे सेल से कैसे अलग है। मतलब सर भैया जैसे कि जो होता है आपने चैप्टर नंबर 1 जो कि मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, इसके बाद में आप जो भी चैप्टर की डिमांड करोगे वो चैप्टर आएगा, ठीक है। तो आप हिंदी कमेंट सेक्शन जल्दी से जाकर अपने कमेंट से ड्रॉप कर दो, देखें भैया कौन सा, और जिसके कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक होंगे वही चैप्टर पकड़ते हैं। नेक्स्ट आपने जो होता है चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कि भैया जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। हाँ सर पढ़ा है लेकिन हमें अभी याद नहीं है। अरे रामलाल कोई बात नहीं, पढ़ाई का मजा साथ में है, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो भैया हमने पढ़ा है कि भैया जो होता है एक जाइलम टिश्यू होता है, एक जो होता है भैया हमारा फ्लोएम होता है, ठीक है, फ्लोएम होता है। तो भैया ये 2 टिश्यू का काम क्या होता है, ये 2 अलग अलग टिश्यूज हैं। जाइलम जो होता है वो कुछ और ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम कुछ और ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो भैया फ्लोएम का काम अलग है, फ्लोएम्स के सेल्स अलग होंगे, जाइलम के सेल्स अलग होंगे। तो ये होती है सेल डिफरेंशिएशन। बोले तो आपके दिमाग के सेल अलग हैं, आपके बॉडी के सेल अलग हैं, आपके लंग्स के सेल अलग हैं, तो आपकी किडनी के सेल अलग हैं, ठीक है। हाँ भैया हमें पता है किडनी उडनी बेचने की आजकल नौबत आ जाती है आईफोन के लिए, ठीक है। ऑक्सिन जो होता है फ्रूट ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। ऑक्सिन हार्मोन जो होता है फ्रूट को भी ग्रो करने में मदद करता है। मतलब ओवरऑल ये एक देखा जाए तो ये ऑक्सिन जो होता है एक ये ग्रोथ हार्मोन है। क्या है सर जी, ये एक ग्रोथ हार्मोन है। ये क्या है सर, एक ये ग्रोथ हार्मोन है ओवरऑल। क्या, ऑक्सिन। क्लियर है बात, ठीक है भैया। ऑक्सिन हार्मोन जो होता है प्लांट का रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है लाइट और ग्रेविटी के अगेंस्ट में, ठीक है भैया। ऑक्सिन जो होता है वो फोटोट्रॉपिक मूव और जियोट्रॉपिक रिस्पांस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक क्या है ये अभी बात करते हैं इसके बारे में। नंबर 2 है भैया जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक ऐसा हार्मोन है, ये भी ग्रोथ हार्मोन है। देखो भैया ऊपर के 2 क्या है, ऊपर के 2 ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है सर। ये क्या है, ये ग्रोथ हार्मोन है आपके। ये ऐसा हार्मोन है जो कि सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन को मदद करता है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। मतलब सर जिब्रेलिन किस पे डिपेंड है, जिब्रेलिन ऑक्सिन पे डिपेंड है अपना काम करने के लिए। ऑक्सिन अगर होगा तभी जैसे जिब्रेलिन काम कर पाएगा। जैसे बोले तो चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं भैया, पेप्सिन। पेप्सिन किसके प्रेजेंस में काम कर पाता है सर, पेप्सिन HCl की प्रेजेंस में काम कर पाता है। अगर HCl ना हो तो पेप्सिन नहीं काम कर पाता, क्योंकि भैया पेप्सिन जो होता है पेप्सिनोजन की फॉर्म में रिलीज होता है। इसको पेप्सिनोजन से जो होता है पेप्सिन बनने के लिए किसकी जरूरत होती है, HCl की जरूरत होती है। ले ऐसे ही भैया जिब्रेलिन को काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सिन की जरूरत होती है। अगर ये ना हो तो ये भी नहीं काम कर पाएगा। तो जिब्रेलिन डिपेंड्स ऑन ऑक्सिन फॉर देयर वर्क। ओके जनाब, नेक्स्ट है आपका साइटोकिनिन। ये भी आपका ग्रोथ हार्मोन है, ये भी आपका ग्रोथ हार्मोन है। ये भी क्या करता है, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है प्लांट्स के अंदर, और जो होता है डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स को ब्रेक करने में मदद करता है। डॉर्मेंसी क्या होता है ये सोच रहे हो, अरे यार चलो देखते हैं। जैसे कि भैया जो लोग किसानी परिवार से होंगे उनको पता होगा कि बीज को रिस्टोर किया जाता है। मानो अनाज का जो होता है, धान का बीज है या चावल का बीज है, उसको जो होता है हम स्टोर कर लेते हैं और वो जब हम उसे अगली साल डालते हैं तो वो फिर से ग्रो कर जाता है। सर ये 1 साल तक बीज जिंदा कैसे रहता है? अरे भैया प्लांट जिंदा है ना, तो अगर बीज जिंदा है तभी प्लांट उसमें से निकलेगा। अगर बीज मर गया तो प्लांट भी गया। तो प्लांट का जो बीज होता है वो डॉर्मेंसी में चला जाता है। डॉर्मेंसी वो अपनी केमिकल रिएक्शंस को बिल्कुल बंद कर देता है और जो होता है ऐसा बोले तो मतलब मर जाता है। फिर जब आप उसको पानी में डालते हो उसको फेवरेबल कंडीशन आती है तो भैया ये जो हार्मोन होता है ये साइटोकिनिन, ये उसके अंदर एक्टिव हो जाता है और उसको जो होता है डॉर्मेंसी से ब्रेक कर देता है और उसको एज अ प्लांट के तौर पे लेके आता है आपके सामने। ये एजिंग में भी मदद, एजिंग को डिले करने में मदद करता है। लीव्स की मतलब प्लांट की लीव्स ज़्यादा चलें, ज़्यादा टाइम तक उसके ऊपर लगी रहें, ये उसमें भी मदद करता है। और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में भी मदद करता है, फ्रूट ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। सारे के सारे अब तक आपने ग्रोथ हार्मोन पढ़े हैं। अब जनाब एक ऐसा हार्मोन आता है जो इन ग्रोथ को इनहिबिट करता है। अरे भैया ज़्यादा ऊँचा जाना मतलब ज़्यादा ज़िंदगी में आगे बढ़ना भी ठीक नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत ऊँचाई पर ना पहुँच जाए, कहीं प्लांट मालूम दिया आसमान चीर के आगे बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, तो रोकने वाला भी तो होना चाहिए ना, काटने वाला भी तो होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हारा नहीं कटेगा तो तुम कैसे सीखोगे? तो जनाब ये एब्सिसिक एसिड जो होता है ये आपका ग्रोथ इनहिबिटर होता है। क्या होता है सर? ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है। ये भैया जो होता है ग्रोथ इनहिबिटर के नाम से जाना जाता है। उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ABA, याद रखना ध्यान से, ठीक है रामलाल, ABA। एब्सिसिक एसिड जो होता है वो डॉर्मेंसी को प्रमोट करेगा और ये जो होता है डॉर्मेंसी को ब्रेक करेगा। ये उसको ब्रेक करेगा, ये उसको प्रमोट करेगा, ये ब्रेक करेगा, ये प्रमोट करेगा।
समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। क्लोजिंग को भी ये प्रमोट करता है भैया। स्टोमेटा अगर जो होता है खुला का खुला रह जाए तो काम ही गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ये उसको बंद करने में मदद करता है। फिर सुबह में जो होता है साइटोकाइनिन जब धूप आती है उसको खोल देता है, फिर उसको बंद कर देगा ये, ठीक है। तो ये आपका प्लांट हार्मोन्स के बारे में सारा का सारा डिस्कशन है। तो जनाब अब बात करते हैं जरा भैया प्लांट ग्रोथ दिखाता कैसे है। भैया देखो ये है आपका एक प्लांट, यहाँ पे ऑक्सीजन का काम दिखाया जा रहा है। देखें जरा यहाँ पे ये प्लांट ग्रोथ दिखाता कैसे है। जनाब देखिए आप तो आपके पास में हाथ पैर हैं, आप तो आराम से चल सकते हैं भैया, लेकिन प्लांट के पास में तो हाथ पैर नहीं है ना। प्लांट कैसे चलेगा, प्लांट कैसे मूव करेगा? देखो भैया प्लांट जनरली जो लोकोमोशन दिखाता है ना, वो जो मूवमेंट दिखाता है ना, वो किसकी मदद से दिखाता है? वो दिखाता है भैया अनइक्वल ग्रोथ की मदद से। सही है। अनइक्वल ग्रोथ क्या होती है? अनइक्वल ग्रोथ होती है, देखो भैया इधर साइड में अगर कम ग्रोथ हो, इधर साइड में ज्यादा ग्रोथ हो, तो प्लांट का मूवमेंट इधर की तरफ हो जाएगा। अगर जो होता है प्लांट की इधर साइड में ज्यादा ग्रोथ हो, इधर साइड में कम ग्रोथ हो, तो प्लांट इधर की तरफ मूव कर जाएगा। मतलब भैया प्लांट का जो मूवमेंट होता है वो अनइक्वल ग्रोथ की वजह से आता है। ये अनइक्वल ग्रोथ कौन कराता है? ये भैया जो होता है ऑक्सीजन हार्मोन कराता है। ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है? प्लांट के इस साइड में जाके इकट्ठा हो जाएगा। किस साइड में सर? इस साइड में जाके इकट्ठा हो जाएगा। अब जब इस साइड में इकट्ठा हो गया तो इस साइड में ज्यादा ग्रोथ होगी एज कंपेयर टू दिस साइड। दिस साइड में बहुत कम ग्रोथ होगी, तो प्लांट इधर की तरफ मूव करेगा। क्लियर हो गया? तो ये है भैया प्लांट का मूवमेंट। प्लांट मूव इस तरीके से करता है, ठीक है। अनयूजुअल ग्रोथ की वजह से प्लांट मूव कर पाता है। जैसे भैया एग्जांपल के तौर पे ऑक्सीजन हार्मोन जो होता है वो आपका इस तरीके से इसको मदद करता है ग्रोथ कराने में। प्लांट की जो मूवमेंट्स होती हैं वो मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड कर दी जाती हैं। सबसे पहला होता है ट्रॉपिज्म, दूसरा होता है नास्टीज। नास्टीज मूवमेंट या ट्रॉपिक मूवमेंट या नास्टिक मूवमेंट या ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट भैया सर ये क्या होता है? तो चलिए देखते हैं जनाब। ये इस तरीके की मूवमेंट होती हैं जहां पे डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइन होता है। मतलब बोले तो सर डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में ग्रो करना है वो इनकी डिटरमाइन होती है। वो इनको पहले से पता होता है भैया इस डायरेक्शन में ग्रो करना है, इधर कदम बढ़ाना है, इधर नहीं बढ़ाना है, इधर बढ़ाना है। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस जो होता है डिटरमाइन होता है। और इस टाइप ऑफ मूवमेंट को हम लोग कहते हैं जनाब क्या? ट्रॉपिक मूवमेंट या जो होता है ट्रॉपिज्म। तो इस ये जो होता है डायरेक्शनल मूवमेंट की कैटेगरी में आती हैं। जैसे जो होता है आपका, इसे भी हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब अगर किधर से रिस्पांस आया, मतलब जो होता है इधर से स्टिमुलस आया, इधर से स्टिमुलस आया, तो इधर से स्टिमुलस की ग्रोथ रिस्पांस में प्लांट ने ग्रोथ इधर ही को दिखा दी, उसे हम लोग कहते हैं भैया पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। और अगर स्टिमुलस इधर से आया, प्लांट इसके रिस्पॉन्ड में इधर की तरफ ग्रो कर गया, उसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव ट्रॉपिज्म, यानी कि रिस्पॉन्स किधर हो रहा है। बोले तो सर इसे थोड़ा सा लिख के समझा दो। ये भैया स्टिमुलस है, ये प्लांट है। अगर प्लांट स्टिमुलस इधर से आ रहा है, प्लांट भी इधर की तरफ ग्रो कर जाए, उसे हम लोग कहेंगे भैया पॉजिटिव मूवमेंट हो गई। स्टिमुलस इधर की तरफ आ रहा है, प्लांट उसके उल्टी डायरेक्शन में ग्रो कर जाए, इसे हम लोग कहेंगे भैया नेगेटिव मूवमेंट हो गई। तो इसे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म या नेगेटिव ट्रॉपिज्म कहा जाता है। इसके टाइप्स क्या होते हैं सर? इसके टाइप्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो होता है हम लोग बहुत आसानी से इसको समझ। तो भैया टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म जो होता है आपके टोटल ऑफ 5 टाइप्स के होते हैं। लेकिन भैया इनको डिटेल में हम पढ़ने से पहले, डिटेल में तो मैं सिर्फ डायग्राम से पढ़ा दूंगा, उससे पहले जरा इनको एक लाइन में समझते हैं। पहली बार देखा होगा एक लाइन में समझाने वाला इंसान। सबसे पहला होता है फोटोट्रॉपिज्म। सर ये फोटो से कुछ याद आ रहा है? फोटो केमिकल रिएक्शन। अरे केमिस्ट्री भी अभी चालू हो जाएगी, क्यों टेंशन ले रहे हो? फोटो मतलब फोटोन। सर ये फिजिक्स क्यों बायो में घुसेड़ रहे हो? पढ़ाई का मजा है, यहाँ पे ऐसे ही होता है, ठीक है भैया। यहाँ पे ऐसे ही होता है। ये है भैया फोटोन, ठीक है भैया। क्या है सर? ये है फोटोन। फोटोन क्या होता है? लाइट में पढ़ा होगा, लाइट तो मैं पढ़ा चुका हूँ। लाइट में मैंने बताया था कि भैया ये क्या है? ये लाइट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये लाइट के पार्टिकल्स हैं और ये इससे बना है फोटोट्रॉपिज्म, यानी कि एक ऐसा मूवमेंट प्लांट का जो किसके रिस्पॉन्स में हो रहा है? जो हो रहा है लाइट के रिस्पॉन्स में। नेक्स्ट है आपका जियोट्रॉपिज्म। जियो बोले तो सर, जियो बोले तो जियोग्राफी। जियोग्राफी किसकी होती है? अर्थ की होती है। अर्थ बोले में ग्रेविटी। न्यूटन भाई साहब, न्यूटन चचा ने दी थी ग्रेविटी। तो भैया जो प्लांट का मूवमेंट होता है इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, उसे हम लोग कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट है आपका कीमोट्रॉपिज्म। कीमो बोले तो भैया कुछ जो होता है हमारे आजकल लाल बाल गोपाल और हमारे रामलाल, कुछ लोग जो होता है केमिस्ट्री को जो होता है कीमो बुलाते हैं। तो भैया ये कीमो यानी केमिकल, केमिकल के रिस्पांस में जो होता है जो मूवमेंट आता है प्लांट का, उसे हम लोग कहते हैं कीमोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट है आपका
हाइड्रो बोले तो सर, अरे भाई रामलाल हाइड्रो ना पता, हाइड्रो बोले तो सर वाटर, वाटर के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट आएगा प्लांट का उसे हम लोग कहेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। थिग्मो क्या होता है सर? ये थिग्मो बड़ा अलग अलग वर्ड दिख रहा है, पहली बार सुन रहे हैं थिग्मो। थिग्मो क्या होता है? थिग्मो, थिग्मो होता है सर जी टच। इसकी कोई ट्रिक नहीं है ना, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो थिग्मो बोले तो टच, टच के रिस्पॉन्स में जो प्लांट का मूवमेंट आता है उसे हम लोग कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, इससे बर्ड से क्वेश्चन आ सकता है। तो भैया फोटोट्रोपिज्म दिखा देता हूं मैं, ये देखो, ये आपका जो होता है फिगर आपकी फोटोट्रोपिज्म को दिखा रही है। ये कौन सा हार्मोन है जनाब? कौन सा हार्मोन होता है जो ग्रोथ को दिखाता है रामलाल? हिंदी कमेंट सेक्शन जल्दी से बताओ सर। ऑक्सिन होता है। चलो ऑक्सिन आ रहा है, ये भैया हमारे सूरज भाई साहब हैं, सूरज चचा हैं, ठीक है, सूरज मामू चचा जो भी कहते हो, चाचा मामा ताऊ जो भी कहते हो, ठीक है भाई। तो ये हमारे सूरज हैं भाई साहब, और यहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन इधर की तरफ मूवमेंट उसने दिखाना चालू कर दिया। अब जब ऑक्सिन हार्मोन इधर की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है तो प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। लेकिन हमने क्या करा, सूरज जो होता है वो इधर साइड में आने लगा थोड़ा, वो रोज के रोज इधर साइड में। मान लो जो होता है ये सीजन चेंज कर रहा है, ये समर का सीजन था या विंटर का सीजन आ रहा है, जैसे विंटर और समर के सीजन में जो होता है सन की पोजीशन चेंज हो जाती है, ऐसे ही यहाँ पे जो होता है पोजीशन हमने चेंज कर दी। अब हमने जैसे जैसे पोजीशन चेंज करी, प्लांट को तो सन की तरफ बढ़ना है, उसे फोटोसिंथेसिस चाहिए, उसे अपना खाना बनाना है, तो इसलिए वो सन की तरफ ग्रो करेगा। तो सन की पोजीशन इधर की तरफ चेंज जैसी ही हुई, ये ऑक्सिन देखो ये पूरे में था फैला हुआ, मतलब ये सीधा ग्रो करता। लेकिन अब जो होता है ऑक्सिन एक तरफ आने लगा, इस साइड में आने लगा ऑक्सिन। अब जब ऑक्सिन इधर आने लगा तो बोले तो सर इधर की ग्रोथ बढ़ेगी, इधर की कम हो जाएगी। बात तो सही है, इधर की ग्रोथ बढ़ेगी, इधर की ग्रोथ कम हो जाएगी। जब इधर की ग्रोथ बढ़ रही है तो प्लांट का मूवमेंट कुछ ऐसा सा होगा। हाँ सर ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। तो प्लांट की इधर की ग्रोथ बढ़ गई, इधर की कम हो गई, तो रामलाल प्लांट इधर की तरफ मुड़ गया। अब जब प्लांट इधर की तरफ मुड़ा तो जो होता है वो सन की तरफ फिर से हो गया। इसे हम लोग कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। ये कौन सा मूवमेंट हो गया? इधर से स्टिमुलस आया सर, अब मूवमेंट भी इधर ही हुआ, तो इसे हम पॉजिटिव मूवमेंट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं सर? पॉजिटिव मूवमेंट। ये किसकी वजह से हो रहा होता है? हार्मोन की वजह से। कौन सा हार्मोन सर? ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सर बिल्कुल अच्छी तरीके से। जियोट्रोपिज्म बोले तो ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में, जैसे प्लांट की जड़ें किधर जाती हैं? प्लांट की जड़ें किधर जाती हैं? जमीन के अंदर जाती हैं सर। तो जब जमीन के अंदर जा रही हैं प्लांट की जड़ें, तो वो कौन सा ट्रोपिज्म दिखा रही हैं सर? वो पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रही हैं। जमीन से जो होता है स्टिमुलस आ रहा है, जमीन में ही जा रही हैं, तो वो पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रही हैं। पर जो प्लांट का अपर पार्ट है वो कहां से जाता है? नीचे से स्टिमुलस आ रहा है, वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। नीचे से स्टिमुलस आ रहा है, ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, तो वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म दिखाता है। ये आपका हो गया जियोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म बोले तो सर ये कीमोट्रोपिज्म क्या होता है भैया? कीमोट्रोपिज्म होता है केमिकल के जो होता है तरफ ग्रोथ दिखाना, यानी प्लांट की किसी पार्ट की ग्रोथ होना किसी भी केमिकल स्टिमुलस की वजह से, उसे हम कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। जैसे भैया पॉलन ट्यूब अभी आगे आएगा आपका पॉलन ट्यूब, उसमें मैं आपको समझा दूंगा। हाइड्रोट्रोपिज्म बोले तो सर ये देखो, जड़ें हमेशा जो होता है वो पानी को ढूंढती हैं। अब जैसे जो होता है यहाँ पे इस फिगर में दिखा रखा है कि भैया यहाँ पे वाटर नहीं था, वाटर बोले तो सर नहीं था। यहाँ पे जब वाटर नहीं था तो जड़ें नीचे की तरफ जा रही थी कि भैया पानी मिल जा, पानी मिल जा, मिल जा, मिल जा, मिल जा, मिल जा, मिल जा। अब उनको मिल गया, इधर साइड में है पानी। अब जैसे ही इधर मिला तो बोले तो जड़ इधर की तरफ मुड़ गई, बोला यार पानी मिल गया रे, चलो उधर चलते हैं, ठीक है। तो उधर की तरफ जब मुड़ गई तो इसे कौन सा कहेंगे भैया? ये भी पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रही है, तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है भैया, ये है आपका हाइड्रोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म सर, थिग्मोट्रोपिज्म बोले तो टच के रिस्पॉन्स में। बेल देखे हो? हाँ सर देखे हैं। तो बेल क्या होता है? बेल में कुछ इस तरीके का निकले होते हैं, इसे हम टेंटिकल्स कहते हैं, ठीक है भैया। टेंड्रिल या टेंट्रिकल्स कह लो, जो भी कह लो। ये अगर किसी भी चीज़ से सपोर्ट दे दो इसको, ये मान लो ये इसकी सपोर्ट हो गई, ठीक है, ये इसकी सपोर्ट है, तो ये इसकी सपोर्ट है, तो ये इसकी तरफ जैसे ही इसे टच करेगा, इसे एक रिस्पॉन्स स्टिमुलस मिल गया। इसे स्टिमुलस क्या मिला भैया? इधर की तरफ इसे पकड़ के ग्रो कर जाते हैं। इसे जैसे ही इसने टच करा, इसने जो होता है इधर ग्रोथ दिखाना चालू कर दी, और इसे हम लोग कहते हैं इसने रिस्पॉन्स दिखाया किसके अपोजिट में? इसने रिस्पॉन्स दिखाया आपका टच के अपोजिट में। इसे हम लोग कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। जनाब ट्रोपिज्म तो होता है आपका खत्म। अब जरा नेस्टिक मूवमेंट की बात करते हैं। जो नेस्टिक मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपने ट्रोपिज्म्स में पढ़ा
कहा था जो ट्रॉफिक मूवमेंट्स होते हैं उनका डायरेक्शन डिसाइडेड होता है, लेकिन जो नास्टिक मूवमेंट होती हैं वो नाचती रहती हैं। मतलब नाचती बोले तो सर नाचती का मतलब होता है वो किधर भी दिखा देंगे अपना मूवमेंट। ठीक है भैया, नास्टीज या नास्टिक मूवमेंट्स कौन सी मूवमेंट होती हैं सर? ये वो मूवमेंट होती हैं जिनका जो डायरेक्शन होता है, आपका जो डायरेक्शन और रिस्पॉन्स होता है वो नहीं डिटरमाइन किया जाता है बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इधर से तो रिस्पॉन्स इधर किधर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें मेन डिफरेंस यही होता है कि भैया ये डायरेक्शनल मूवमेंट होता है ट्रॉपिज्म, और जो होता है नास्टिक मूवमेंट जो होता है वो नहीं डायरेक्शनल शो करती हैं, वो आपकी नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती हैं। जैसे कि भैया फोल्डिंग अप ऑफ लीव्स ऑफ मिमोसा पुटिका। सर जी मिमोसा पुटिका या हम तो समोसा सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो मिमोसा पुटिका होता है रामलाल, ऐसा मानूंगा ना बम की तरह फट जाओगे, समोसा सुनाता है। ये होता है मिमोसा पुटिका होता है टच मी नॉट प्लांट, ये आपका मिमोसा पुटिका कहते हैं इसको भैया। इसका साइंटिफिक नेम है पता नहीं किस रामलाल ने दे दिया, तो भैया ये है आपका मिमोसा पुटिका और टच मी नॉट। ठीक है, इसको आप जैसे ही टच करोगे ना ये जो होता है बंद कर देता है अपनी लीव्स को, ऐसे हम लोग कहते हैं भैया आपका ये यूनी डायरेक्शनल प्लांट है। मतलब इसकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो डिटरमाइन नहीं है, ये इन साथ में इन लीव्स को भी बंद कर देगा, इसको भी बंद कर देगा। टच मी नॉट या मिमोसा पुटिका, इसकी जो मूवमेंट होती है ये टच के रिस्पॉन्स में हो रही है। देखो भैया उंगली से जैसे ही लगाया वैसे ही, तो इसे हम थिग्मो नेस्टी कहेंगे। थिग्मो बोले तो सर टच, नेस्टी मूल है तो क्योंकि भैया इसका रिस्पॉन्स डायरेक्शनल नहीं है तो इसे हम थिग्मोनेस्टी कह रहे हैं। फोटोनेस्टी क्या होता है सर? नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स भैया प्लांट के किसी भी पार्ट का जो होता है रिस्पॉन्स ऑफ लाइट में। मतलब जनरली ये होता है कि भैया ये डायरेक्शनल रिस्पॉन्स होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि भैया डायरेक्शनल रिस्पॉन्स नहीं होता है। जैसे भैया फ्लावर्स का ओपन और क्लोज होना ये लाइट के ऊपर नहीं डिपेंड करता, ये किधर भी ओपन हो और क्लोज हो सकते हैं, लेकिन भैया सनफ्लावर के केस में ऐसा होता है कि वो लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। एनिमल्स के अंदर जरा बात करते हैं, सो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो जनाब अब हमने बात कर ली यार प्लांट्स की, अब बात आता है भैया एनिमल्स कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। सर हमने प्लांट्स में तो ये पढ़ लिया कि भैया उनके पास में कोई भी सिस्टम नहीं होता है, कोई भी जो होता है उसके पास में ज्यादा सेंसरी ऑर्गन्स नहीं है, इसलिए वो आपका अलग तरीके से कोऑर्डिनेट करता है, वो हार्मोन्स का सहारा लेता है कोऑर्डिनेट करने के लिए। लेकिन एनिमल्स जो होता है कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? तो भैया एनिमल्स के पास में सब कुछ जो होता है लॉर्ड ने दे रखा है। मतलब बोले तो सर जो वर्टिब्रेट्स है ना, वो जो हड्डियों वाले हैं, उनके पास में तो जो होता है आपका नर्वस सिस्टम भी है, हार्मोनल सिस्टम भी है, एंडोक्राइन सिस्टम भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। उनका जो वर्क है ओवरऑल जो बॉडी का काम है वो डिवाइडेड है सर। मतलब बोले तो कि भैया उनका हर काम अलग अलग पार्ट कर रहा होता है बॉडी का। मान लो जो होता है डाइजेशन ये पार्ट कर रहा है, रेस्पिरेशन ये कर रहा है, और जो होता है ट्रांसपोर्टेशन ये कर रहा है, कोई और काम कोई और कर रहा है, कोई और करेगा। और जो होता है उनके पास में 5 सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे भैया आंखें, कान, जो होता है नाक, टंग, स्किन, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, छठी इंद्रियां भी होती है लेकिन वो कुछ ही लोगों के पास में होती हैं जनाब। तो भैया उनके पास में 5 सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं जिससे कि वो जो होता है रिस्पॉन्ड करते हैं। अब इसमें जो होता है भैया कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हमको रिस्पॉन्ड करने में मदद करते हैं। सबसे पहला होता है आपका फोटो रिसेप्टर हमारी आंखों के अंदर मौजूद होता है, ये हमें लाइट देखने में मदद करता है, ये हमें लाइट का रिस्पॉन्स देता है, ये हमें लाइट को डिटेक्ट करने में मदद करता है, हमारी आंखों में प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है फोनो। अरे सर ये फोनो तो फोन से ही समझ में आ गया, फोन कहाँ लगाते हो सर? कान के ऊपर। तो कान के अंदर जो होता है ये प्रेजेंट होता है, ये आवाज को सुनने में मदद करता है। ऑल फैक्ट्री इधर प्रेजेंट होता है, इधर खोपड़िया में होता है ब्रेन के अंदर। तो ब्रेन के अंदर ये आपका जो होता है स्मेल को डिटेक्ट करता है, लेकिन इन्होंने नोज लिख रखा है, बुक में भी आपके नोज लिखा है, क्योंकि नोज से सिग्नल जाता है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर के पास में। ऑल फैक्ट्री लोब होता है ब्रेन का, ठीक है, तो इसको नोज भी कह सकते हो या ब्रेन भी कह सकते हो, तुम्हारी मर्जी। गस्ट्रेटरी क्या होता है? गस्ट्रेटरी होता है मतलब टेस्ट वाला, जो होता है मजे के खाने खाते हो टेस्ट वाला, वो टंग में प्रेजेंट होता है आपका। थर्मो रिसेप्टर जो होता है, थर्मो बोले तो सर हीट, तो हीट ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है और ये डिटेक्ट करता है हीट को, ठीक है जनाब। और ये जो सारे के सारे रिसेप्टर्स होते हैं, ये जब सिग्नल को रिसीव करते हैं तो ये जो होता है आपका नर्वस सिस्टम की मदद से जो होता है स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक जो होता है सेंसरी नर्व की मदद से इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहुंचाते हैं और उसके रिस्पॉन्ड में रिस्पॉन्ड आता है। अब भैया ये तो बात हो गई आपके
ओवरऑल एनिमल्स कैसे मतलब कोऑर्डिनेट करते हैं। अब भैया ह्यूमंस की तो बात करी जाए, ह्यूमंस के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। तो भैया ह्यूमंस के पास भी दो ही सिस्टम मौजूद हैं आपके जिससे वो कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। नंबर 1 है आपका एंडोक्राइन सिस्टम, नंबर 2 है आपका जो होता है नर्वस सिस्टम। तो जनाब ये दोनों सिस्टम ही हैं आपके जो आपको कोऑर्डिनेट करने में मदद करते हैं। सबसे पहले जरा नर्वस सिस्टम को पकड़ लेते हैं, इसको जान से मारेंगे, फिर हम बात करेंगे जरा एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है ना वो हमारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने का है। एक्टिविटीज बोले तो सर हम लोग हाथ पैर जो चला रहे हैं ना ये जो करते हैं ना भैया, ये सबको कोऑर्डिनेट करने का काम किसका है? नर्वस सिस्टम का है। तो नर्वस सिस्टम हमारे सारे के सारे ऑल जो बॉडी है उसको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है और उसको आपस में काम करने का काम कर मतलब साथ में काम करने के लिए ये उसको सिग्नल्स पहुंचाता है जनाब। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है वो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को सराउंडिंग प्रोसेस से और उसको इंटरप्रेट करता है और उसके लिए अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स को तैयार करता है। अब जनाब बिना यूनिट के तो बात होती नहीं है, मतलब बोले तो सर मैटर है एटम की बात होगी, इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की बात होगी जनाब, केमिकल है फिर भी एटम्स की बात होगी, केमिकल स्ट्रक्चर्स की बात होगी, बॉडी है सेल्स की बात होगी, नर्वस सिस्टम है न्यूरॉन्स की बात होगी जनाब। तो भैया यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होता है? न्यूरॉन। तो ये रहे आपके न्यूरॉन भाई साहब। इनका क्या काम होता है सर? ये स्ट्रक्चर है भैया एक न्यूरॉन का जो पूरा दिखा रखा है, इसका काम होता है नर्वस सिस्टम को बनाना। क्योंकि भैया ये बनाना वो वाला बनाना नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये बनाना दूसरा बनाना है, ठीक है। नर्वस सिस्टम को बनाने का काम करता है न्यूरॉन। ये यूनिट ना ये मतलब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी नर्वस सिस्टम की, न्यूरॉन। और हाँ एक और बात, न्यूरॉन हमारे लार्जेस्ट सेल है बॉडी का, ठीक है। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे पहले सेल बॉडी, दूसरा डेंड्राइट्स, तीसरा एक्सॉन। तो भैया सेल बॉडी क्या होती है जनाब? सेल बॉडी होती है भैया ये पूरा जो होता है इसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये इसकी सेल बॉडी होती है। डेंड्राइट्स इसके ये होते हैं, ये वाले जो इसका अपर पार्ट होता है, एक्सॉन इसका जो होता है ये मिडिल पार्ट होता है और लास्ट में इसकी होती है नर्व एंडिंग। इसका काम क्या होता है भैया? इसका काम होता है एक तरफ से सिग्नल को लो, अपने अंदर से गुजारो, दूसरी तरफ पहुंचा दो। देखो भैया ये जो डेंड्राइट्स है ना ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है डेंड्राइट। और ये आपका एक्सॉन तो आपको दिख ही रहा है, ये कुछ इस तरीके का है। तो ये फिट हो जाते हैं एक दूसरे में और ये पूरा का पूरा एक शेप बना लेते हैं जिसमें आपका ये मूवमेंट होता है सिग्नल्स का। जैसे भैया यहाँ पे ये कप शेप है और इसमें किसी और न्यूरॉन का आके ये नर्व एंडिंग जुड़ जाएगा और ये इस तरीके से एक दूसरे में इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रांसफर करते हैं। तो भैया ये जो मैसेज है जो न्यूरॉन ट्रांसमिट करते हैं वो नर्वस सिस्टम के अंदर एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स को फॉर्म करता है जिसे हम नर्व इंपल्स भी कहते हैं। यहाँ से भैया जो होता है नर्व इंपल्स को पिकअप किया जाता है, उसको यहाँ से ट्रांसफर करते हुए यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। अब आपको करना क्या है, आपको ये डायग्राम अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। न्यूरॉन का काम तो मैंने आपको बता दिया और भैया ये इसका काम होता है नर्व इंपल्स को पकड़ना, फिर ये यहाँ से मूवमेंट होती है, यहाँ से ये एक्सॉन के थ्रू जाके नर्व एंडिंग से नर्व इंपल्स बाहर निकल जाती है जनाब। तो ये होता है आपका पूरा का पूरा न्यूरॉन। ये डायग्राम आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो भैया, यही वाला कर लेना प्रैक्टिस, अच्छा लगेगा। एग्जामिनर खुश 1-2 नंबर जो होता है ज़्यादा दे देगा आपको। न्यूरॉन 3 तरीके के होते हैं जनाब। नंबर 1 होता है आपका सेंसरी न्यूरॉन, नंबर 2 मोटर, नंबर 3 रिले। अब बात करते हैं इन तीनों की। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं जनाब? सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं सेंस करने वाले, नाम से समझ में आ रहा है सेंसरी। तो भैया जो न्यूरॉन्स आपके बाहर के स्टिमुलस को सेंस करेंगे उसे हम लोग कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। और ये क्या करते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं यहाँ से सेंस, जहाँ से हुआ सेंस वहाँ से लेके ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक या सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कह सकते हो, वहाँ तक नर्व इंपल्स को ट्रांसफर करने का काम सेंसरी न्यूरॉन्स का होता है। मोटर न्यूरॉन्स का क्या काम होता है सर? मोटर न्यूरॉन्स का काम होता है भैया ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से जहां पे भी जो होता है रिस्पॉन्ड करना है, जहां पे भी रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करना है, वहां पे जो इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे वो आपके मोटर न्यूरॉन्स लेके आएंगे जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आ रहे होते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं। रिले क्या होता है भैया? रिले न्यूरॉन्स जो होता है वो मतलब एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। मतलब बीच वाले जो जितने भी हैं वो रिले न्यूरॉन्स हैं जो कि नर्व इंपल्स को ट्रांसफर करने में या जोड़ने में काम करते हैं एक दूसरे न्यूरॉन्स। ट्रांसफर ऑफ नर्व इंपल्स, तो भैया देखो होता क्या है, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में गैप होता है। ये देखो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा ऐसे जुड़ा हुआ नहीं होता है, इसके बीच में थोड़ा सा गैप मौजूद होता है। ये गैप होता है साइनैप्स, इसे कहते हैं हम भैया साइनैप्स या सिनेप्टिक गैप। तो भैया ये 2 न्यूरॉन के बीच में होता है, एक ये नर्व एंडिंग आ रही है, दूसरा ये डेंड्राइट है। इसके बीच का जो गैप होता है उसे हम लोग कहते हैं साइनैप्स या सिनेप्टिक गैप। इसमें क्या होता है जनाब, ये बहुत ही छोटा सा माइक्रोस्कोपिक गैप होता है। जैसे ही नर्व इंपल्स इधर से आई,
मान लो ये नर्व इम्पल्स आई, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ कैल्शियम के आयंस मौजूद होते हैं। ये आपके 10th की बात नहीं है, 12th की बात है, बताता हूँ आपको, क्योंकि भैया मैं 12th को भी पढ़ाता हूँ तो बता देता हूँ आपको ये बात को। यहाँ पे भैया कैल्शियम आयंस मौजूद होते हैं, वो कैल्शियम आयन यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, डिफ्यूज आउट हो जाते हैं और यहाँ पे भर जाते हैं। और ये जो कैल्शियम आयंस होते हैं भैया, इसे हम लोग जो होता है एज अ मतलब मीडिएटर इस्तेमाल करते हैं, एज आ मतलब वे इस्तेमाल करते हैं कि भैया जो ये नर्व इम्पल्स इधर से आ रही थी ये यहाँ से यहाँ तक चली जाए, ये पूरे अपना जो होता है नेक्स्ट न्यूरॉन में अपना सफ़र चालू करे। और जैसे ही ये नर्व इम्पल्स यहाँ से चली जाती है, फिर से ये जो होता है डिफ्यूज़ इन हो जाते हैं, ये फिर से अंदर चले जाते हैं आपके नर्व एंडिंग में, जहाँ पे इनका पैकेट्स होते हैं। इनके कुछ इस तरीके के पैकेट्स होते हैं, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो जनाब ये जैसे आपकी नर्व एंडिंग है, ये आपकी नर्व एंडिंग है पूरी, और इसके पैकेट्स कुछ ऐसे मौजूद होते हैं, ये आपके कैल्शियम आयंस के पैकेट्स होते हैं। जैसे ही नर्व इम्पल्स आएगी ये फटेंगे, सारे के सारे कैल्शियम आयन साइनैप्स में पहुँच जाएंगे, फिर साइनैप्स से आपके नर्व एंडिंग के अंदर पहुंच जाएंगे। तो भैया ये इसे हम लोग कहते हैं एज आ मतलब एज अ डोपामीन कह सकते हो, एज अ जो होता है मतलब मीडिएटर कह सकते हो, जो कि इसके बीच में आपकी सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा हो। सही है, तो ये आपका ट्रांसमिशन है नर्व इम्पल्स का। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भैया हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम का हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले तो ये डायग्राम से आपको पूरा नर्वस सिस्टम समझा देता हूँ जनाब। तो जनाब अब तक आपने नर्वस सिस्टम को बहुत ही टिपिकल तरीके से पढ़ रखा होगा, अगर आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा, लेकिन भैया मैं इसको अलग तरीके से समझाता हूँ अपने बच्चों को, उसी तरीके से समझाता हूँ जनाब। मैं ये पूरा डायग्राम लेता हूँ और इसी से आपका पूरा नर्वस सिस्टम खत्म करते हैं जनाब। सबसे पहले बात करते हैं भैया नर्वस सिस्टम होता क्या है। नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो हमें कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है, जो हमें रिस्पांस को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। सर ये इसके मेन ऑर्गन्स क्या होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से रिस्पांस आता है, तो भैया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम के मेन ऑर्गन्स होते हैं। जो मेन अथॉरिटी जिनके पास में होती है वो होता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड भैया अगर आज से पहले नहीं पता था तो जान लो, स्पाइनल कॉर्ड भी ब्रेन का ही एक पार्ट है, ब्रेन का ऐसा कह सकते हो एक एक्सटेंशन है ब्रेन का। और इसका काम क्या होता है, जो काम मतलब ये नहीं करना चाहता वो इसने इसको दे रखे हैं। जैसे भैया जो होता है रिफ्लेक्स एक्शन हो गए, आंखें बंद करना हो गया, छींकना हो गया, जमाई लेना हो गया, या जो होता है सांस को अंदर भरना हो गया, सांस को छोड़ना हो गया, आपका रेस्पिरेशन की प्रोसेस, आपके जो होता है स्नीजिंग की प्रोसेस, आपकी यॉर्निंग की प्रोसेस, जो भी है ये सारे काम जो होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड करता है। मतलब जो काम ब्रेन को नहीं पसंद वो इसने इसको दे रखे हैं। तो ये दो आपके मेन पार्ट होते हैं, मेन अथॉरिटीज होती हैं आपकी नर्वस सिस्टम की। अब नर्वस सिस्टम भैया जो होता है कितने पार्ट में डिवाइड होता है और ये काम कैसे करता है। सबसे पहले तो हमने 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन पढ़े थे, हाँ सर पढ़ रखे थे जनाब। थोड़ा सा जो होता है इसको रखते हैं पेंसिल को, और अब आपसे बात करते हैं। हाँ पेंसिल गई, अब बात करते हैं जनाब। तो भैया आपके 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन आपने पढ़े थे। सबसे नंबर 1 कौन सा पढ़ा था, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम होता है, जहां पे आपका रिस्पांस आया, जहां पे स्टिमुलस आया, वहां से आपकी नर्व इंपल्स को लेके जाना आपके ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक। अब भैया ये तो काम हो गया सेंसरी न्यूरॉन का। अब ये जो जब यहाँ पे सेंस पहुंचा ना कि भैया यहाँ पे कुछ हुआ, यहाँ पे जब कुछ हुआ तो उसका सेंस जब यहाँ तक पहुंचेगा तो यहाँ से क्या होगा, पूरा उसको एनालाइज करा जाएगा। वो ये माइक्रो मिली सेकेंड्स का काम होता है। मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन ये सारा काम जो होता है माइक्रो मिली सेकेंड्स में हो जाता है, बहुत ऐसे चुटकी बजाते ही काम होता है पूरा। तो भैया ये इसको एनालाइज करेगा, भैया हो क्या रहा है, यहाँ पे जो होता है गर्मी बढ़ रही है, यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, यहाँ पे कोई चीज चुभ रही है, यहाँ पे कोई बैठा है, ये हाथ कहीं ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ पे इसको नहीं होना चाहिए था, वो ये ब्रेन इसको एनालाइज करेगा, ये स्पाइनल कॉर्ड इसको एनालाइज करेगा। अगर बहुत ज्यादा इंटेंस रिस्पॉन्स है, इंटेंस स्टिमुलस है, मतलब बहुत ज्यादा गर्म चीज पर तुमने हाथ रख दिया, तो उसका रिस्पॉन्स जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड करता है, ब्रेन तक वो बात नहीं पहुंचने देता। वो उसका रिस्पॉन्स क्या करता है, वो उसको एनालाइज कर देता है, और भाई साहब बहुत जल्दी काम करना पड़ेगा, वो उसका तुरंत रिस्पॉन्स भेजता है। किसकी मदद से, सर मोटर न्यूरॉन्स की मदद से यहाँ पर रिस्पॉन्स आता है, और वो गर्म जिसे आप हाथ अपना तुरंत हटा देते हो। ये है आपका नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है। सबसे पहले सिग्नल को इंटरप्रेट करा जाता है, उसको एनालाइज करा जाता है, फिर उसका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर दिया जाता है, पूरा का पूरा एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर होता है जनाब। अब भैया इसके कुछ पार्ट्स होते हैं नर्वस सिस्टम के। सबसे पहले इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व करता है, और दूसरा होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर ये फैला हुआ होता है आपका। ये पूरी की पूरी बॉडी के अंदर आपकी नर्व इंपल्सेस, नर्व्स हैं, ये पूरी बॉडी के अंदर जाती हैं, फ्रॉम द टिप ऑफ योर हैंड टू द टिप ऑफ योर टो, ठीक है, हर जगह तक ये पहुंच जाती हैं। अब भैया सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो बस इतना सा होता है, इसलिए मेन अथॉरिटी है ये। क्या भैया, ये
मेन अथॉरिटी है, मेन अथॉरिटी कमी होती है। अब ये पेरिफेरल को हम लोग डिवाइड करते हैं, ये होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और जो होता है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक में आप कह सकते हो भैया सिंपैथेटिक भी होता है और पैरासिम्पैथेटिक भी होता है, ये इसके दो पार्ट्स हैं। इसकी तरह बात करते हैं डिटेल के अंदर। तो भैया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का सबसे पहला होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो होता है जो अंदर ही अंदर काम करता है। बोले तो सर आप क्या जो होता है सांस लेने के लिए सोचते हो? नहीं सर नहीं सोचते हैं। आप क्या खाना खाने के बाद में सोचते हो कि भैया ये पच जाए तभी पचेगा? नहीं सर नहीं सोचते, खाना खा लेते पच जाता है, सुबह निकल भी जाता है। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो ऐसा नर्वस सिस्टम जिसके लिए आपको सोचना ना पड़े, जिसके लिए ब्रेन को वॉलंटरी रिस्पॉन्स ना करना पड़े, वो अपने आप काम करता रहे, उसे हम लोग कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। किसका पार्ट है सर? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये अपने कम्युनिकेट करता है इंटरनल ऑर्गन्स के साथ में और ग्लैंड्स के साथ में। इसके दो पार्ट होते हैं आपके, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। भैया इनका क्या काम होता है? सिंपैथेटिक का काम होता है भैया अराउजिंग। अराउजिंग सही है क्या कह रहे हो? हाँ मैं सही कह रहा हूँ। अराउजिंग, अराउजिंग बोले तो आपने खाना खाया, डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना चालू करेगा, ये सिंपैथेटिक सिस्टम का काम होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है, ये काम करता है भैया किसी भी चीज़ को काम कराने के लिए, ये काम करता है। मतलब भैया काम कर यार, डाइजेस्ट कर फूड को, जल्दी कर जल्दी कर, ये उसको अराउज करता है। पैरासिम्पैथेटिक कामिंग होता है, भैया खाना पच गया अब शांत हो जाओ। अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर दे तो भैया आपको फिर प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाएंगी, या सिंपैथेटिक काम करना बंद कर दे तो भी आपको प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाएंगी। ये दोनों क्या करते हैं? एक तो जो होता है बढ़ावा देता है किसी चीज को, दूसरा उसको काम करता है। अब भैया इसका दूसरा पार्ट है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसको हम लोग कहते हैं भैया एक्सटर्नल नर्वस सिस्टम। एक्सटर्नल नर्वस सिस्टम बोले तो भैया ये वो नर्वस सिस्टम है जो कि आपका रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। ये कम्युनिकेट करता है इंटरनल ऑर्गन्स के साथ में और वॉलंटरी मसल्स के साथ में। आप अपना हाथ ऐसे 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 कर रहे हो, ये जो होता है रिस्पॉन्स, ये कौन सा कर रहा है? ये आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। ये जो इंटरनल ऑर्गन्स के साथ में यानी ब्रेन के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है, फिर यहाँ पे लाके उसका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अंदर सेंसरी पार्ट होता है और मोटर पार्ट होता है, वो तो आपको पता है। सेंसरी न्यूरॉन जो लेके जाते हैं, मोटर न्यूरॉन जो लेके आते हैं। तो ये होता है आपका ओवरऑल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का काम होता है जनाब आपका खत्म। ये मैंने बता दिया, ये भी मैंने बता दिया, आपका जो होता है सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, ये नोट्स आपके अवेलेबल हैं चैनल के ऊपर। और हाँ, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे भैया नोट्स की लिंक हमको नहीं मिलती है। नोट्स की लिंक लेने के लिए ना रामलाल, पूरी आप वीडियो को देख लिया करो, बस आपको नोट्स की लिंक मिल जाएगी। कोई टेंशन की बात नहीं लेने की है। नोट्स की लिंक सारी वीडियो में अवेलेबल है, कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है। अगर कमेंट करते हो कि भैया उसमें नोट्स की लिंक नहीं है, तो ना वैसा जो होता है आपको मारेंगे ना, बम की तरह फाट जाओगे, क्योंकि हर एक वीडियो में नोट्स की लिंक अवेलेबल है। पूरी वीडियो को देखो, मैं बताऊँगा भैया नोट्स की लिंक कहाँ पर है, किधर जाने का है, उधर ही पहुँच जाओ, वहाँ पर खोलोगे नोट्स की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो भैया ये नोट्स पॉइंट है आपका, ये कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, यही सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, आपको पढ़ने की बस ज़रूरत है। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी मैंने बता दिया। इसमें 3 टाइप की नर्व्स होते हैं, स्पाइनल नर्व, ग्रेनियल और विसरल नर्व। ये आपका जो होता है फंक्शंस में मौजूद है आपके, आप पार्ट में देख लीजिए जनाब। जैसे ये आपकी क्रेनियल नर्व, हाँ नोट पॉइंट में देख लेते हैं जनाब। क्रेनियल नर्व आपकी हेड को डायरेक्टली कनेक्ट करती है ब्रेन के साथ में। बोले तो भैया ये यहाँ पर मौजूद होती है क्रेनियल नर्व। इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि भैया ये पूछ लिया जाता है क्रेनियल नर्व कहाँ पे मौजूद है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, याद रख लेना इसको। क्रेनियल नर्व किसको कनेक्ट करती हैं? ब्रेन को कनेक्ट करती हैं डायरेक्ट हेड से। स्पाइनल नर्व जो होता है पूरी बॉडी को कनेक्ट करती हैं स्पाइनल नॉट से, स्पाइनल कॉर्ड से। और विसरल नर्व क्या होता है? हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को कनेक्ट करती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, यानी कि हार्ट, लंग्स, मसल्स, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को कनेक्ट करने का काम करती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, समझा रखा है आपको पूरा। सोमैटिक भी मैंने बता दिया भैया, वॉलंटरी भी बता दिया, ऑटोनॉमिक भी बता दिया आपको। रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं जनाब, जरा इसकी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के अंदर से क्वेश्चन आता है। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क मैंने बहुत बताया भैया रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। ये एक ऐसा सिंपलेस्ट फॉर्म है जो कि नर्वस सिस्टम द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है रिस्पॉन्स का। मतलब बोले तो आपने किसी गर्म चीज़ पर हाथ लगाया, तुरंत हटा लिया, हटा लिया। तो भैया ये रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाता है। जैसे भैया कोई चीज़ आपकी आंखों की तरफ आएगी, आप आंखें बंद कर लोगे, आंखों दूर जाएगी, आंखें खोल लोगे। स्नीजिंग आती है, जब आप छींकते हो तो आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है जनाब। अगर हम एक जो होता है हॉट प्लेट को हॉट प्लेट को जो होता है हम लोग अगर जो होता है अननोइंगली टच कर लेते हैं, ये कोई भी एक हॉट ऑब्जेक्ट है, इसको हमने अगर टच करा तो जैसे ही हमने इसे टच करा हमारे जो होता है डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स जनरेट हो गया। ये इम्पल्स जो होता है भैया डायरेक्शन की यहाँ से जाएगी, ये गई स्पाइनल कॉर्ड के पास में। स्पाइनल कॉर्ड ने तुरंत इसको जो होता है इंटरप्रेट करा, भाई साहब बहुत जो होता है इमरजेंसी है, तुरंत इसका रिस्पॉन्स जाना चाहिए। ये तुरंत के तुरंत न्यूरॉन्स
द्वारा इसका रिस्पॉन्स जो होता है क्रिएट कर दिया गया तुरंत के। और जैसे ही रिस्पॉन्स आया यहाँ पे हमारा ये मसल्स थी, इसके पास रिस्पॉन्स आया। सर हाथ के पास में आना चाहिए था। हाथ को मूव कौन कराएगा? ये मसल, ये वाली, ये हाथ के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये बाइसेप मसल जिसे कहते हैं। तो ये मसल जो होता है हाथ को मूव कराएगी और ये हाथ को हटा देगी तुरंत, यहाँ से तुरंत ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। छू के देखना कभी, अपने आप पता चल जाएगा। ये तुरंत के तुरंत जो होता है कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी और आपका जो होता है एक रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो, उसे हम लोग कहते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स। और जिसमें ब्रेन भी इन्वॉल्व हो या जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रेन इन्वॉल्व हो, उसे हम लोग कहते हैं सेरिब्रल रिफ्लेक्स। सेरिब्रल रिफ्लेक्स को आपको अभी नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ स्पाइनल रिफ्लेक्स को पढ़ना है। अब भैया सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके कुछ ऑर्गन्स हैं, जैसे कि भैया हमारा दिमाग हो गया, हमारी खोपड़िया हो गई। इसकी बात करते हैं भैया ब्रेन की। जनाब चैप्टर आपका खत्म होने वाला है, भैया ब्रेन की जरा बात कर लेते हैं, इसके बाद में आपका एंडोक्राइन सिस्टम बचता है, उसको भी खत्म करते हैं। तो भैया ब्रेन क्या है? ब्रेन हमारी बॉडी का हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, सबसे ज्यादा काम ब्रेन करता है। ब्रेन हमारे यहाँ खोपड़ी में मौजूद होता है, यहाँ ऊपर वाले माले में मौजूद होता है, ठीक है जनाब। और स्कल के अंदर ये पैक होता है, जो कि आपके 7 बोन्स ऑफ मेड से बना होता है जनाब। ये एक बोनी बॉक्स के अंदर बंद होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्रेनियम। क्रेनियम आपका स्कल का एक पार्ट होता है जनाब। और इसके साथ साथ में जो होता है, इसके अंदर आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी भरा होता है। ये देखिए जनाब, ये होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सर ये इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है भैया मैकेनिकल शॉक से बचाना। आप जो झटका लगाते हो ना अपने सर को, कभी एकदम सर झटक दिया, कुछ भी अगर सर के ऊपर आ गया, आप सर को झटक देते हो, तो ब्रेन को मैकेनिकल शॉक ना लगे। मैकेनिकल शॉक से ये बचाता है, ये फ्लूइड की तरह काम करता है और मैकेनिकल शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जनाब जो होता है, इसके अंदर कुछ बोनी मसल्स भी होती हैं, जिससे ये प्रोटेक्टेड होता है, जिसे मेनिंजेस कहते हैं। ये हेल्प करती हैं ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में। ब्रेन के 3 रीजन होते हैं। सबसे पहला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है जनाब। पिछवाड़ा जो होता है ब्रेन का, उसे हम लोग कहते हैं हाइंड ब्रेन, या और जो मिड का पार्ट होता है बीच का, उसे हम कहते हैं मिड ब्रेन, और आगे का फोर ब्रेन, ठीक है। चलिए एक एक के जरा फंक्शन पढ़ लेते हैं डिटेल के अंदर। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन बोले तो सर ये वाला पार्ट, आगे वाला पार्ट, ये सारा जो होता है आपका फोर ब्रेन का आता है। ये पूरा ऊपर का, ये आपका मिड ब्रेन होता है, ये आपका हिंड ब्रेन होता है पीछे का। ये फोर ब्रेन के अंदर क्या होता है? फोर ब्रेन के अंदर आपका सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम आपका मेन जो होता है थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का, मेन सोचने का काम यही करता है। ये सेरिब्रम जो होता है आपको लर्निंग में, आप जो अभी सीख रहे हैं, ये आपका काम कौन कर रहा है? ये आपका सेरिब्रम काम कर रहा है। रीजनिंग में काम करता है, इंटेलिजेंस में काम करता है, पर्सनैलिटी को डेवलप करने में काम करता है, मेमोरी को भी बनाने में आपका सेरिब्रम का काम होता है। आप अभी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका काम कौन कर रहा है भैया? ये सारा का सारा काम ये पार्ट करता है। कौन सा पार्ट सर? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये ब्रेन का होता है आपका सेरिब्रम। ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है आपका। ये आपका सेरिब्रम होता है और ये आपका 2 लोब्स में डिवाइडेड होता है, और इसको आपका ये सारी चीज़ें करना होती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यार मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन आपका रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है, हैंड का, नेक का, ट्रंक का, जो कि विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुली की रिस्पॉन्स में आता है। मतलब बोले तो इधर से कोई आपको आवाज़ देगा, आप इधर देखने लगोगे, इधर से कोई आवाज़ देगा, इधर देखने लगोगे। लाइट अगर तेज आ गई तो आप अपना चेहरा हटा लोगे वहाँ से। तो ये इसका सबका मूवमेंट जो हेड नेक का होता है, ये आपका मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। और ये आपका जो होता है पीपल साइज को भी कंट्रोल करता है। ओ हो, मतलब आंखों का जो पीपल होता है उसका साइज कम बड़ होना, ये भी मिड ब्रेन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हिंड ब्रेन क्या होता है? हिंड ब्रेन ये वाला होता है, इसमें पॉन्स वेरोलाई होती है मौजूद। तो भैया पॉन्स वेरोलाई क्या करती है? ये आपका रेस्पिरेशन को, जो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है, उसको कंट्रोल करती है। पॉस्चर को मेंटेन करने में मदद करती है, आप सीधे खड़े रहो, ये इसको मदद करती है। बैलेंसिंग में मदद करती है बॉडी की, और हमें जो होता है प्रिसाइज और एक्यूरेट मूवमेंट लेने में मदद करती है। बोले तो जब कोई क्रिकेट में बॉल कैच करता है तो उसका हाथ किधर आना चाहिए? बॉल बहुत ऊपर से आ रही है, उसको कैच करना है तो उसका हाथ किधर जाना चाहिए? ये कौन कंट्रोल करता है? ये आपका हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है, या पॉन्स वेरोलाई कंट्रोल करती है आपका, ठीक है जनाब। तो ये आपका हिंड ब्रेन हो गया। सेरिबेलम जो होता है वो स्मूथ बॉडी मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है साथ साथ में। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं भैया स्पाइनल कॉर्ड की। व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन का एक एक्सटेंशन भी कह सकते हो, या जो होता है आपका कंटिन्यूएशन भी कह सकते हो। किसका? मेडुला का। मेडुला सर क्या होता है? ये होता है आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा, यही मदद करता है आपको बैलेंसिंग में। इसी का एक्सटेंशन को कह सकते हो भैया क्या? स्पाइनल कॉर्ड। ये अगर एक्सटेंड कर जाए तो इसको कहते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है भैया। स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड किया जाता है मेम्ब्रेन द्वारा, जिसे हम लोग कहते हैं मेनिंजेस। जो आप देखते हो भैया वो स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती है। स्पाइनल कॉर्ड तो बहुत
पतली सी होती है, वो उसकी बोन्स होती हैं। और स्पाइनल कॉर्ड की जो होता है 31 पेयर्स जो होता है नर्व अराइज होती है स्पाइनल कॉर्ड से। अगर मैं पूरी बात करूं भैया, स्पाइनल कॉर्ड को जो होता है डिज़ाइन किया गया है बॉडी मूवमेंट्स और फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए, और जो होता है ये पूरी बॉडी से सिग्नल लेके आपके ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है और आपके रिफ्लेक्सेस को मैनेज करती है, यानी ब्रेन जिस काम को नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं भैया हार्मोन्स के बारे में। हमने स्पाइनल कॉर्ड पढ़ लिया, अब हार्मोन्स की तरफ बात करते हैं भैया। हार्मोन यानी केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल होता है इसके अंदर, इसको हम लोग जो होता है वो केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं इसको सिक्रीट किया जाता है भैया बहुत ही स्पेशलाइज्ड टिश्यू द्वारा बॉडी के, जिसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ये कुछ ही होते हैं बॉडी के अंदर और यही हार्मोन्स को सिक्रीट करने का काम करते हैं, हार्मोन्स को निकालने का काम करते हैं जनाब। और हार्मोन्स को जो होता है केमिकल सब्सटेंसेस एक इस तरीके से काम करते हैं भैया, जो कि हमारी पूरी की पूरी लिविंग बॉडी के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसकी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ, हार्मोन्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, सबसे पहले तो कुछ ही टिश्यू होते हैं जो इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, और इसको डायरेक्टली ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है और ब्लड इसको कैरी करता है पूरी बॉडी में, और ये वहाँ पे जाके इफेक्ट करते हैं जहाँ पे इनको इफेक्ट करना होता है। हार्मोन का अलग अलग इफेक्ट होता है और इनकी साइट्स अलग अलग होती हैं, इसलिए इनको केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है। हार्मोन अलग अलग जहाँ पे काम नहीं करेंगे, हार्मोन वहीं पे काम करेंगे जहाँ के लिए उनको निकाला गया है, टारगेट ऑर्गन पे ये काम करते हैं भैया। अब वो ग्लैंड कौन से होते हैं जो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं? वो ग्लैंड्स दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं भैया? जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स को और उनको डायरेक्ट जो होता है डक्ट के द्वारा, ये ट्यूब के द्वारा भेज देते हैं, इनको ब्लड की जरूरत नहीं होती है, इसे हम लोग कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। उल्टा याद रखना, एक्सोक्राइन मतलब जिनके पास में डक्ट होती है, जिनके पास में होती है, और एंडोक्राइन जिनके पास में डक्ट नहीं होती है, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम का सहारा लेते हैं, उसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। यहाँ पे हम एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ने वाले हैं भैया, यानी कि ब्लड स्ट्रीम का सहारा लेने वाले लोग, जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं भैया। इसमें कुछ पेयर ऑफ ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। जैसे भैया ये आपका बीच से डिवीजन है फेल और फीमेल का, यहाँ पे जो होता है बीच से डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस दोनों में मौजूद होता है, थाइमस भी दोनों में मौजूद होता है, एड्रीनल ग्लैंड भी मेल और फीमेल दोनों में मौजूद होता है, टेस्टिस जो होता है सिर्फ और सिर्फ मेल में मौजूद होता है, ओवरी सिर्फ और सिर्फ फीमेल में मौजूद होता है जनाब। तो भैया सबसे पहले बात करते हैं, जरा एक एक को पढ़ेंगे हम लोग। हाइपोथैलेमस से चालू करते हैं। हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होता है वो आपके ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। इसका काम होता है भैया आपका एक इनहिबिटरी हार्मोन का निकालना। इनहिबिटरी हार्मोन क्या होते हैं सर? इनहिबिटरी हार्मोन्स होते हैं भैया स्टॉपिंग हार्मोन, जो चीज़ों को स्टॉप करें। इसका काम यही होता है कि भैया जो सारे के सारे हार्मोन निकल रहे हैं किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसको जो होता है रेगुलेट करना, उसको जो होता है स्टॉप करना, निकालना, स्टॉप करना। हाइपोथैलेमस को कह सकते हो भैया ये पिट्यूटरी हार्मोन का कंट्रोलर है। पिट्यूटरी इसके बिना अपने हार्मोन्स को सिक्रीट नहीं कर सकता, ये इसके हार्मोन्स को क्या करेगा? इसके हार्मोन्स को कंट्रोल करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं भैया, ये रहा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये यहाँ पे ब्रेन के अंदर लोकेटेड होता है जनाब, जस्ट बिलो दी ब्रेन मौजूद होता है। पिट्यूटरी जो होता है वो बहुत सारे हार्मोन्स को निकालता है, जैसे भैया मेन इसका होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को पिट्यूटरी सिक्रीट करता है। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? इंसान की बॉडी को ग्रो करने में मदद करता है, उसको बड़ा बनने में मदद करता है। बड़ा जिंदगी में नहीं, अपनी बॉडी को बड़ा करने की बात कर रहा हूँ जनाब। तो ग्रोथ हार्मोन कहते हैं भैया पिट्यूटरी निकालता है, आपका हाइट को बढ़ाता है। पिट्यूटरी के अंदर अगर हार्मोन ना निकले, अगर पिट्यूटरी के हार्मोन जो होता है डेफिशिएट हो जाए तो इंसान जो होता है ड्वार्फ हो जाएगा। ड्वार्फनेस कहते हैं, बौना जिसे कहते हैं। अगर पिट्यूटरी का एक्सेस हो जाए तो जिसे टॉलनेस कहते हैं या जाइडेंटिसनेस कहते हैं भैया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इंसान, जाइगेंट हो जाएगा, पूरा राक्षस बन जाएगा। थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं भैया, ये थायराइड ग्लैंड यहाँ पे मौजूद होता है, ये देख सकते हैं ये थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड क्या करता है भैया? ये थायरॉक्सिन हार्मोन को निकालता है, जिसके अंदर आयोडीन होता है। आयोडीन बोले तो एक ऐसा आपका जो होता है मटेरियल होता है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। ये आयोडीन जो होता है आपका रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स को कंट्रोल करता है। आयोडीन को इस्तेमाल किया जाता है आपका थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए। और ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो जनाब जो होता है ये आपका यहाँ पे ग्वाटर कर देता है। जो ग्वाटर, अगर मैं सही बोल रहा हूँ, यहाँ पे गला फूल जाता है, उसे ग्वाटर कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? इफ़ आई एम
राइट देन इट इज वाटर, ठीक है। तो भैया ये वाटर कर देता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल जाता है गला अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए, इसलिए सरकार ने आयोडीन को नमक में डाल दिया है, क्योंकि भैया आयोडीन नॉर्मल फूड सोर्सेज से नहीं मिल पाता है, बहुत कम मिलता है। नेक्स्ट है आपका पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड इसी के नीचे मौजूद होता है आपका, जो होता है ये 4 तरीके के मौजूद होते हैं आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर ही होते हैं। ये आपका पैराथायराइड हार्मोन निकालते हैं जिसका फंक्शन होता है कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को ब्लड के अंदर कंट्रोल करना। हर हार्मोन का भैया अलग अलग फंक्शन है। थाइमस ग्लैंड की जरा बात करते हैं, ये लोअर पार्ट ऑफ नेक में मौजूद होता है और अपर पार्ट ऑफ चेस्ट में मौजूद होता है, यहाँ पर मौजूद होता है ये। इसे तो भैया टाई कहते हैं, इसे तो भैया जो होता है हमारी नेचुरल टाई कहते हैं थायराइड ग्लैंड को, ठीक है। तो थाइमस ग्लैंड की जरा बात करते हैं, अपर पार्ट ऑफ चेस्ट में मौजूद होता है। ये थाइमस हार्मोन को निकालता है, इसी से आता है भैया, इसी से सारे हार्मोन के नाम आता है, जो कि हमारा इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। थाइमस ग्लैंड इंपॉर्टेंट है भैया, इम्यून सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है सर? भैया अभी इम्यून सिस्टम की बहुत बात हो रही थी कोरोना के टाइम पे, तो इससे तो क्वेश्चन आने की बहुत चांस है भैया, बहुत चांस है, मतलब बोले तो बहुत ज़्यादा चांस है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन का लगा भी देता हूँ, ये देखो, ये आपका क्वेश्चन आएगा यहाँ से 101% अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो। पेनक्रियास की बात करते हैं भैया, पेनक्रिया यहाँ पे मौजूद होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है। पेनक्रिया के जो हार्मोन होता है उसे हम इंसुलिन कहते हैं, और जनाब ये आपका पेनक्रिया आपका सिक्रीट करता है, ठीक है भैया। पेनक्रिया इंसुलिन भी सिक्रीट करता है, ग्लूकागॉन भी सिक्रीट करता है। ये पेनक्रिया के 2 पार्ट होते हैं, लेकिन वो अभी आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, ना उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंसुलिन वाला पार्ट अंदर है, तो इंसुलिन वाला पार्ट की हम बात करते हैं भैया। इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो हमारा ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है या ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है हमारे ब्लड के अंदर। अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हम जिसे एक डिसीज हो जाती है हमें, जिसे हम कहते हैं भैया डायबिटीज़ हो जाती है हमें अगर इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाए। ग्लूकागॉन क्या होता है? ग्लूकागॉन हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल को बढ़ाता है, और एक ही ग्लैंड से निकलते हैं, पेनक्रिया से ग्लूकागॉन भी निकलता है, इंसुलिन भी निकलता है। तो भैया ग्लूकागॉन का काम होता है आपका ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाना, इंसुलिन का काम होता है उसको कम करना। वो एक्सोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, ये एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, तो इसलिए हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं अभी। एड्रीनल ग्लैंड्स आपके जो होता है किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं जनाब। इनका क्या काम होता है? ये एड्रेनलिन हार्मोन को निकालते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन वही है जिसके पीछे सब पागल हो जाते हैं, जिसे हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, एड्रेनलिन रश जिसे हम लोग कहते हैं। ये कब आता है? ये इमरजेंसी के टाइम पे आता है। ये आपको जो होता है फाइट और फ्लाइट हार्मोन इसे कहते हैं। अगर आप फंस जाओ कहीं पे, किसी से लड़ना है, तो एड्रेनलिन हार्मोन निकलेगा और फिर आप धूधाड़ कर दोगे, या तो आप भाग लोगे वहां से, पतली गली पकड़ के निकल लो 90 की रफ्तार में, ठीक है भैया। तो एड्रेनलिन हार्मोन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। ये आपका जो होता है सिक्रीट किया जाता है आपके एड्रीनल ग्लैंड द्वारा, ठीक है भैया। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए मिस्टर रामलाल। तो चलिए जनाब, ये करता क्या है? ये आपके हार्ट बीट को बढ़ा देता है, ब्रीथिंग रेट को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, हर चीज़ को बहुत तेज कर देगा, और इसलिए जो होता है ज़्यादा ग्लूकोज आपका ब्लड के अंदर जाए और आपको एकदम जो होता है फाइन एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर, और आप क्विकली फाइट कर लोगे या भाग जाओगे। टेस्टिस की बात करते हैं भैया, टेस्टिस, ठीक है। तो टेस्टिस वही है जिसका प्रेशर मारने पर आपका कॉलर सीधा खड़ा हो जाता है, समझने वाले समझ जाएंगे। तो भैया टेस्टिस का क्या काम होता है जनाब? टेस्टिस वो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है जो आपके मेल्स के अंदर ओनली प्रेजेंट होता है, और जो होता है इसका काम होता है भैया मेल सेक्स हार्मोन को बनाना, जिसे हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है भैया? टेस्टोस्टेरोन वही होता है जिसकी वजह से मेलनेस आती है, यानी भैया ये बियर्ड का आना, आवाज़ का भारी हो जाना, ये सारे के सारे जो होता है काम जो होता है ये काम कर रहा होता है टेस्टिस। और मेल सेक्स ऑर्गन्स को भी जो होता है डेवलप करना, मेल फीचर्स को लेके आना, जैसे कि भैया डीपर वॉइस, बियर्ड, बॉडी हेयर, ये सारी चीज़ें आपका टेस्टिस ही कर रहा होता है। टेस्टोस्टेरोन ये जो टेस्टिस मतलब प्रोड्यूस करता है, मसल ग्रोथ को करना, ज़्यादा आपको वाइडर बॉडी बनाना, ठीक है भैया। ओवरीज की बात करते हैं, लास्ट आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है भैया। ओवरीज जो होता है वो हमारे फीमेल्स के अंदर ओनली प्रेजेंट होता है, ये भी फीमेल सेक्स हार्मोन को बनाता है, 2 बनाता है ये। नंबर 1 आपका एस्ट्रोजन, नंबर 2 आपका प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन का फंक्शन होता है भैया फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को कंट्रोल करना और फीमेल फीचर्स को लेके आना, जैसे कि भैया सॉफ्ट वॉइस, स्किन और मेमोरी ग्लैंड्स को प्रोड्यूस करना, ठीक है भैया। ये सारा काम होता है आपका एस्ट्रोजन का। प्रोजेस्टेरोन का क्या काम होता है भैया? प्रोजेस्टेरोन का काम होता है प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करना, यानी कि भैया मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आपकी मदद करना, ठीक है। ऑल दीज चेंजेस आर कॉज्ड बाय एस्ट्रोजन एसोसिएटेड विद फीमेल प्यूबर्टी व्हेन विच गर्ल अटेन एट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर। मतलब ये भैया प्यूबर्टी के टाइम पे निकलना चालू होते हैं जब 10 से 12 साल की उम्र में, ठीक है। और जो होता है प्रोजेस्टेरोन आपका प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है, यानी कि भैया ये एमसी यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी कंट्रोल करता है। ये है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर होता है यहाँ पे समाप्त।
देखते हैं हम लोगों ने कितने टाइम में करा है खत्म। 1 घंटा 19 मिनट, तो ओवरऑल आपका 1 घंटे 10 मिनट की वीडियो होगी, 1 घंटे की भी हो सकती है। तो ओवरऑल ये चैप्टर हम लोगों ने कर दिया है समाप्त, बिल्कुल डिटेल के अंदर। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो जनाब अभी एक लाइक करिए वीडियो को। अगर आप पहली बार आना है तो भैया चैनल को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ और ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही।